मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो दो ऐसे मुल्कों के बारे में जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं और दीगर भी हैं, तो उनके बारे में एक वार्निंग है कि अब जब आप पैसे भेज रहे हैं ना अपने मुल्कों में, तो पैसे भी मॉनिटर होते हैं कि पैसे कौन बंदा कितने भेज रहा है। देखें, ये कंप्यूटर जो है इसने इंसान को, मैं तो समझता हूँ कि भरना कर दिया है। अब कोई इंसान की कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं है। वो जो कुछ भी अमल करता है तो कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड में वो आ जाता है, चाहे किसी कैमरे के रिकॉर्ड में आ जाए, किसी मोबाइल के रिकॉर्ड में आ जाए, कहीं ना कहीं वो आ जाता है। तो अब इंसान जो है वो इंसान जो आज़ादी सदियों से, जब से इंसान इस दुनिया में आया था, आज़ाद था, उसकी कोई निगरानी नहीं करता था सिवाय अल्लाह के जो दो फरिश्ते बिठाए हुए कातिब और कातमीन। तो वो तो ज़ाहिर है फौरी हिसाब नहीं लेते थे, ना भी रिकॉर्डिंग किसी को दिखाते थे, ना भी वो पकड़ते थे। वो तो आखिरत का मामला था, आखिरत में भी अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, बड़ा रहमान और रहीम है। लेकिन जब इंसान के हाथ में ये चीज़ें आ गई हैं तो उसके बाद तो ज़ाहिर है इंसान तो इंसान के साथ वही कर रहा है जो सबके सामने है। तो अब हर कानून पहले तोड़ना बहुत आसान होता था, आप नज़रों में नहीं आते थे। अब तो आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ें तो आपकी पर्ची घर पे आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये दो मुल्कों की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब और दुबई में। तो इन दो मुल्कों में इनकी स्टोरियाँ हैं। आज दोनों मुल्कों में ज़्यादा पाकिस्तानी भी सबसे बड़ी तादाद में और बाकी इंडियन और बांग्लादेशी में है। तो सऊदी अरब में जनाब अली, ये रियाज़ का वाक़या है। रियाज़ में एक सऊदी शहरी ने एक बांग्लादेशी को जो एक वर्क वीज़े पर आया हुआ था, उसको अपना एक जो उसकी जगह थी उसमें एक वर्कशॉप कायम करके दी, और उस वर्कशॉप में वो एसी, रेफ्रिजरेटर और इस तरह की चीज़ें जो है वो ठीक करता था। अब ज़ाहिर है वो इस तरह की जब चीज़ें ठीक करता था, और सऊदी अरब में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एसी का इतना इस्तेमाल है कि वहाँ पर तो वाशरूमों में भी एसी लगे हुए हैं। तो ज़ाहिर पैसे बहुत कमाता था। अब पैसे बहुत कमाता था तो पीछे बांग्लादेश वो पैसे सारे भेजता था, अपने पास तो नहीं रखता था। बांग्लादेश वो पैसे बैंकिंग से भेज रहा था। तो उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़ाहिर है एक बंदा वर्क वीज़े पर आया हुआ तो ज़ाहिर है हुकूमत को भी पता कितने कमाएगा, 1200, 1500, 1800, 2000 रियाल कमा लेगा, 3000 रियाल कमा लेगा। लेकिन वो तो हज़ारों रियाल कमा रहा था। तो जब वो हज़ारों रियाल भेज रहा था पीछे, तो फिर वो हुकूमत की नज़र में, सऊदी हुकूमत की नज़र में आ गया, और बिलाखिर रियाज़ में पुलिस ने छापा मार कर उसको गिरफ़्तार कर लिया। जब उसको गिरफ़्तार किया गया पता चला ये तो वर्कशॉप अपनी चला रहा है जिसमें ये फ्रिज, एसी वगैरह जो है वो ठीक होते हैं। तो फिर उसके बाद उसका जो जिस बंदे ने वर्कशॉप, सऊदी शहरी है जो उसने दी हुई थी, जो उसका मुमकिन तौर पर हो सकता कफ़ील भी हो जिसने उसको वर्क वीज़े पर बुलाया हुआ था, तो उसको भी पकड़ लिया। तो अब जो है वो इन दोनों को 45,000 रियाल सज़ा सुनाई गई है रियाज़ की अदालत की जानिब से। बांग्लादेशी को डिपोर्ट करने का भी हुक्म दिया गया है, जबकि जो सऊदी शहरी है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि अब वो जो है वो कारोबार 10 साल तक नहीं कर सकेगा। तो उसकी वजह क्या है? देखिए, उसके पास वीज़ा था, लेकिन उसके पास जो वीज़ा था, सऊदी हुकाम और सऊदी अदालत ने क्या कहा है, उसका पास वर्क वीज़ा था, कारोबारी वीज़ा नहीं था। तो अगर आपको सऊदी अरब में कारोबार करना है, दुकान खोलनी है, वर्कशॉप करनी है अपनी, तो फिर आपके पास बिज़नेस वीज़ा होना चाहिए, फिर आप बराबर बिज़नेस वीज़े पर आएँ। तो ये बंगाली है जो हमारा भाई, ये जो फंसा है ये भी इस वजह से फंसा है। हालांकि इतने पैसे कमा रहा था, अगर शायद इसको हो सकता है इल्म ना हो, मुमकिन तौर पर मुझे तो यही लगता है, तो ये अपने वीज़े को बिज़नेस वीज़े में तब्दील करा लेता है। इतने पैसे कमाने के बाद वो बंदा तब्दील करा सकता है। तो ये बाकियों के लिए भी वार्निंग है कि सऊदी अरब से अगर आप जो है इजाफी काम करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, या इस तरह का मामला है कि आप वर्क वीज़े पर आए हैं, तो फिर जब आप अगर अपना वीज़ा तब्दील नहीं कराएंगे और फिर आप पैसे जब भेज रहे होंगे तो फिर आप नोटिस में आ जाएंगे, और फिर आपके साथ यही होगा जो इस बांग्लादेशी के साथ हुआ है कि इसको 45,000 रियाल जुर्माना भी हुआ है। 45,000 रियाल आपको पता है बहुत बड़ी रकम है, ख़ास तौर पर बंगाली के लिए या किसी पाकिस्तानी या इंडियन के लिए। और अब इसको डिपोर्ट करने का भी हुक्म दिया गया है। अच्छा, दूसरी खबर यूएई की है। यूएई में, दुबई में अब ऐसे कैमरे पुलिस ने लगा दिए हैं जो गाड़ी के अंदर भी अगर जो है आपकी तस्वीर ले लिया करेंगे। यानी आप गाड़ी के अंदर आपने मोबाइल का वो लगा लिया, कान में टूटी लगा ली, या बेल्ट नहीं बांधा हुआ है, सीट बेल्ट, इस तरह के काम। तो अब जो है पहले तो बाहर से पकड़े जाते थे, अब उन्होंने ऐसे कैमरे लगा दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कि जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो तब भी आपकी तस्वीर ले लेंगे और आपको जुर्माना भेज दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने कहा है कि अब आपके इंसान की आज़ादी पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है कंप्यूटर ने, कैमरों ने। तो अब आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप पूरी तरह कानून पर अमल करें। तो दुबई वालों के लिए भी यही है कि पहले वाली जो है वो मुझे भूल जाएँ। तो अब आप गाड़ी के अंदर भी ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगाए गए हैं और मज़ीद लग रहे हैं, तो इसके बाद आप जो है वो पकड़े जाएंगे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।